मतलब आपने सालाना 12% ज्यादा बनाया है, which is huge for 15 years. It's very big. It's very big. Very big. ये जो चीज़ है ना, ये 99% लोगों को समझ में नहीं आती है, इसीलिए वो वेल्थ नहीं बना पाते। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एंड दैट इज़ वेयर फाइनेंशियल लिटरेसी कम्स, right? And that is where the power of compounding comes, which very few people in the world are intuitively capable to understand compounding. तो मैंने खाली लाइफ में अब ये बिग पिक्चर समझ लिया है कि कंपाउंडिंग से, एंड चार्ली मंगर कहते हैं टेक अ सिंपल आइडिया एंड टेक इट सीरियसली. Compounding is a simple idea and I took it very seriously. And today after 15 years, Sanjay ji, I can see the power of this in my portfolio. True. मैं कल एक इन्वेस्टर हैं जो मैं आज से 2.5 साल पहले सर बेल्जियम गया था, वहाँ पे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था. तो 2.5 साल बाद वो इन्वेस्टर कल मेरे से कनेक्ट किए, अपना सामने से उनका फ़ोन आया, तो बोला सर आप बेल्जियम आए थे, मुझे आपको याद है, मैं मिला था आपसे. बोला हाँ. तो मैंने ना उस वक्त का बेल्जियम का प्रेजेंटेशन निकाला मेरा कि मैंने क्या प्रेजेंटेशन दिया था, और मैं हर सेमिनार में अपना पोर्टफोर्टफोलियो दिखाता हूँ बिकॉज दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन. Absolutely, yeah. आपने जो किया वही बता दो और ज्ञान देने की क्या जरूरत है. प्रमाण हो गया ना. तो उस वक्त मैंने दिखाया सर मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 20 CR था, आज से 2.5 साल पहले. व्हेन आई वेंट टू बेल्जियम, सितंबर 2022 की बात है, तो अभी सितंबर आ रहा है तो 3 साल हो जाएंगे. कल मैं जब वो इन्वेस्टर के साथ बैठ के उसको दिखा रहा था, यू वुड बी सरप्राइज्ड द वैल्यू बिकेम 57 CR. वाओ. दिस इज कंपाउंडिंग. और 3 साल विदाउट यू पुटिंग एनी एफर्ट. विदाउट आई पुटिंग एनी एफर्ट. जो मेरी SIP जा रही है, मैंने लमसम भी कुछ नहीं लगाया, और वो गेम होता है. तो आप 3 साल पहले मेरे से पूछते ना कि गजेंद्र जी 3 साल बाद क्या हो जाएगा, आई वुड हैव सेड 57. आप कहते हैं शायद 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा. एग्जैक्टली. और आपको एक बात बताऊं सर, 2014 जुलाई अगस्त, so I started my journey in 2010, 10,000 rupees SIP. I hit the first 1 crore after 4 years. August, मोदी जी जब आए थे जुलाई 2014, तब पोर्टफोलियो 1 करोड़ क्रॉस किया था. I was like super happy, मिलियनर बन गए. 1 करोड़ डॉलर मिलियनर तो नहीं, पर आप नॉर्मल इंडियन मिलियनर हो गए. 1 करोड़ बहुत अच्छी रकम थी. बट अगर आप उससे पूछते कि 10 साल बाद where do you see this figure, I wouldn't have said कि 2024 जुलाई और अभी 11 साल हो गए हैं, 1 versus 57 टुडे. आप भी खुद ही एंटिसिपेट नहीं कर सकते. मैं खुद एंटिसिपेट नहीं कर सकता हूँ. अब एक सवाल आपको और पूछता हूँ मैं. अभी आई एम 45, आई जस्ट टोल्ड यू द फिगर ऑफ 57. 13 साल बाद व्हेन आई बिकम 60, चलिए पहले 3 साल बाद की बात करते हैं. 45 में 5 साल की बात करते हैं. एक कंपाउंड, एक डबलिंग तो होगी. एक डबलिंग होगी विदाउट यू पुटिंग एनी अदर मनी. हाँ. और मैं अपना रिटर्न पोर्टफोलियो में 15% का एक्सपेक्ट करता हूं. मैं 14 कह रहा हूँ, मतलब डबलिंग इन 5 इयर्स. हाँ वही 15% 5 इयर्स. हालांकि मैं इन्वेस्टर्स को 12% बोलता हूँ, क्योंकि यू एंड मी आर प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, वी हैव हिस्ट्री, वी अंडरस्टैंड रिस्क. तो संजय जी, ये जो मैं 40 लाख की SIP प्लस ये कर रहा हूँ, 5 साल बाद में ये फिगर 150 करोड़ हो जाएगा. डेफिनेटली. क्योंकि 57 का डबल ही आपका 114 तो होना ही है. और आप जो SIP करो उसका हो जाएगा, वो भी जुड़ेगा. जब मैंने पहले एक गोल लेके चला था 100 करोड़ का था 50th बर्थडे पे, मैंने लाइफ में पहले सोचा था 100 होंगे कि नहीं होंगे, और आज 150 नॉर्मल हो रहे हैं. नॉर्मल बात हो रही है. बट गेम अब यहाँ नहीं रुकता. चलो 50th पे 100 हो गया, और अपना उससे ऊपर वो इच्छा भी नहीं है कि 200 500, वो होगा तो नेचुरली होगा. बट जस्ट मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि इफ यू लिव टिल 60th, यू कंटिन्यू योर वर्क, यू कंटिन्यू टू डू योर स्टेप अप SIP ऑफ 10%. हर साल 10% से आप अपनी SIP बढ़ा रहे हो. कैन यू गेस व्हाट वुड बी द फिगर एट 60th बर्थडे? 10% स्टेप अप भी कर रहे हो आप, जो 30 लाख 10%. हाँ. वाओ, दैट वुड बी, मतलब मेरे लिए भी मैथमेटिक्स करना एक बार के लिए चैलेंजिंग हो रहा है. इट विल बी डिफिकल्ट. आई थिंक यू वुड बी सिटिंग ऑन नॉट लेस देन 700-800 crore rupees. यू आर बैंग राइट. 880 crores. वाओ. ऑन 60th बर्थडे. 880 करोड़. तो सब बड़ी पार्टी लेंगे उस दिन आपसे. बिल्कुल सर. और उसमें मैं एक भी टॉपअप नहीं किया अलग से, जबकि मैं बहुत बड़ा टॉपअप करने वाला हूँ. कौन से टॉपअप जो मेरा 20% वाला जो रूल है, और वो जो टॉपअप आप करते हो ना, उसमें यू मेक अ किलिंग आउट ऑफ इट. ट्रू. वो जो पैसा है ना, एक चीज हमेशा याद रखना, सबसे खराब टाइम पे जो सबसे ज्यादा पैसा डालोगे ना, वो सबसे पहले उसमें रिटर्न आएगा. बाद में बाकी भी रिटर्न आएगा, क्योंकि वो आपने एकदम नीचे पे खरीदा है. सही है. तो ऐसे मौके साल में आपको 2 या 3 बार मिलेंगे 10 साल में. 20-25% फॉल. That time I'm going to go super aggressive. Wow. And that is my message to all our viewers. Treat bear markets as a sale. जो मॉल में सेल लगती है, as a good friend. सेल लगी हुई है, भागो और खरीदो. और देखो, आप सिंगल स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, यू आर बाइंग द इकोनॉमी. तो आपको रिस्क क्या है? और आपने एक सवाल पूछा कि लोग FD करते हैं, उनको सेफ लगता है. मैं आपको बताऊं सर, आज मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए होंगे ना, मैं किसी भी एक बैंक में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक क्यों ना हो, मैं नहीं डालूंगा अपना पैसा. मुझे वो सेफ नहीं लगता है. कैन यू इमेजिन 5 करोड़ अगर मैं एक बैंक में नहीं डालूंगा,
मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा पैसा 500 इंडियन कंपनीज में एंड आई एम द ओनर्स ऑफ दीज कंपनीज। राइट, अगर ये 500 कंपनीज जीरो हो गई तो मैं जीरो हो जाऊंगा, वैसे देश ही जीरो हो जाएगा। तो फिर खत्म हो गया ना। फिर रियल एस्टेट हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा गोल्ड है तो आप किसको बेचोगे, कौन खरीदेगा आपसे, Illiquid हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं है। सो एंड द ब्यूटी ऑफ दिस, आई कैन कंट्रोल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो इफ यू हैव फेथ इन द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री, देन टू माई माइंड इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए अभी 361 जो कंपनी है उन्होंने एक 1000 वेल्दिएस्ट लोगों की लिस्ट निकाली है। पीपल कैन गो एंड चेक आउट ऑन द वेबसाइट। आप जस्ट 1000 लोगों के नाम देखिए, 100% ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स। कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, कोई भी म्यूजिशियन नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, एक्टर नहीं है, सबके सब एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा वेल्थ बनाते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स ही बना सकते हैं। ये कहा जाता है कि ग्लोबली जो 100 टॉप 100 है, करेक्ट, उसमें 75% एंटरप्रेन्योर्स हैं यस, और 20% के आसपास इन्वेस्टर्स हैं। और जो बचे हुए 3-4% है वो सुपर आर्टिस्ट है, मतलब जो बहुत ही आगे जिंदगी में बढ़ गए हैं, या फिर कोई बहुत बड़ा प्लेयर है जिसने भी कोई बिजनेस में, एंटरप्राइज में एंटर किया। जो फॉर एग्जांपल माइकल जॉर्डन है, पर उसका नाइकी के साथ टाई अप है, उसका खुद का जूता है। करेक्ट। और उसमें आप सोचो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना या 1000 करोड़ का बनाना इज मच इजियर देन बिकमिंग माइकल जॉर्डन। यस, माइकल जॉर्डन का प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो, वेरी लो, वेरी वेरी लो रादर। मतलब 50 साल में एक ही माइकल जॉर्डन होता है, एक ही सचिन तेंदुलकर होता है। आप उन्हीं लेवल का बात Yes. करें जो 3% में आते हैं, Yes. या एक ही मेसी होता है। यस, क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स तो बहुत निकलते हैं, बिल्कुल। बट अभी जो 1000 करोड़ की ये लिस्ट आई है 1000 लोगों की, वो तो आप बन सकते हो। 1000 लोग में तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एक माइकल जॉर्डन बनना है। बिल्कुल। इनफैक्ट दिस इज द इजियर रूट। तो आपने क्या बताया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, 75% ऑफ देम आर एंटरप्रेन्योर्स। तो आज मैं जो ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं 30 लाख SIP, या आई डोंट टेक प्राइड कि मैं 30 लाख की SIP कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट तो 20 साल बाद आएगा। उस दिन आई फील प्राउड कि जो मैंने 30 लाख डाले हैं। I just want to give what is the idea of this show? The idea of this show is not कि सबको 30 लाख की SIP करनी है। Sure. The idea of this show is not सबको 100 crores करनी है। आप 3000 रुपए SIP करो। Exactly. The idea is मैंने जो मेरी 10,000 रुपए की SIP चालू की थी, आज 15 साल तक अनइंटरप्टेडली मैंने की है। उस SIP मैंने संजय जी 1 रुपया ऐड नहीं किया, 1 रुपया डिलीट नहीं किया, टॉपअप नहीं किया, कभी निकाला नहीं है। That was my first SIP. I wanted to leave it मतलब untouched. You know why? Because that would serve me as a mirror of my life कि 5,000 की SIP यानी 5 2 फंड लिए, 10,000 की SIP मैंने अब तक 18 लाख रुपए डाल दिए हैं 15 साल में। 1,20,000 इंटू 15 18 लाख। आज उसकी वैल्यू 87 लाख हो गई है। ब्यूटीफुल, वाओ। एक फंड ने 18.91 का दिया, एक फंड ने 21.2 का दिया। एवरेज इज 19-19.5% रिटर्न। उतार चढ़ाव सब आ गए हैं उसमें। ना मैंने गवर्नमेंट को 1 रुपया टैक्स दिया उसमें, राइट? मतलब जो टैक्स का पैसा था वो भी कंपाउंड हो रहा है। वो भी कंपाउंड, वो सिर्फ तब लगेगा जब आप उसको विड्रॉ करोगे। और वो लोग समझते नहीं है कि जो आपने टैक्स नहीं भरा है 15 साल में, उसकी कंपाउंडिंग कितनी है। आप FD करते हो, हर साल सरकार को टैक्स देना पड़ता है, चाहे आप वो पैसा ड्रॉ डाउन करो कि नहीं करो, राइट? तो इसमें पूरी कंपाउंडिंग हो रही है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो 10,000 की SIP चालू की, वो आज 1 करोड़ की बन रही है। तो आज जो आप 40 लाख की SIP करो, उसका 20 साल बाद क्या रिजल्ट होएगा? और अगर 12% पे भी ये 400 करोड़ हो जाएगी तो मतलब इट इज गोइंग टू बी सब्सटेंशियल। एंड 12% इज अ फैबुलस रिटर्न। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो फिनिकी टुडे कि मुझे भी 15 18 20 चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि भाई FD में 6 मिल रहा है, यहाँ 12 मिल रहा है यार। डबल हो रहा है। एंड दैट आल्सो फॉर सच अ लॉन्ग ड्यूरेशन। सो दैट इज वेयर द लोनर्स एंड ओनर्स गेम कम। जी, एज आई सेड, मुझे जब मैं पैसा डालता हूँ मेरे कंट्रोल में चाहिए, राइट? मैंने अगर लोन दिया किसी को तो मेरा कंट्रोल नहीं है, वो कब देगा कब नहीं देगा। और लोन में एक चीज़ और याद रखना, आप कितना भी उसको रेट पे 7-8% से ऊपर, वो कितना भी प्रॉफिट कमाए, आपको तो 7 या 8 ही देने वाला है। ऐसा थोड़ी बोलने वाला अच्छा, इस साल मेरा अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो चलो मैं तेरे को 12% दे देता हूँ लोन। वो ऐसा नहीं करने वाला, वो आपको 8 ही देने वाला है, 7 ही देने वाला है। बट व्हेन यू बिकम ओनर्स ऑफ दीज कंपनीज, सो मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज लोग आते हैं HDFC बैंक में FD करते हैं, SBI में करते हैं, एक्सिस में करते हैं। मैं बड़ा खुश होता हूँ। मैं उन सब FD इन्वेस्टर को बोलता हूँ, आप ना मुझे बहुत अमीर बना रहे हो, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलता कैसे? बोलता आप आके मुझे FD 7-8% पे देते हो, मैं आपका पैसा का क्या करता हूँ, मैं आगे उसको काम पे लगाता हूँ, 11% पे किसी और को देता हूँ, होम लोन 9% पे देता हूँ, पर्सनल लोन 15% पे देता हूँ, क्रेडिट कार्ड 36% पे देता हूँ। आपका ही पैसा है, आपका पैसा को मैं काम पे लगा रहा हूँ। उसका जो डेल्टा आ रहा है, जो बीच का मार्जिन आ रहा है, उससे मैं जिन कंपनी का मालिक हूँ वो 18% 20% पिछले 20 साल में कंपाउंडिंग करके दी है। तो आप करते रहो FD। आप म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे FD करो, आप मुझे अमीर बना रहे हो। ये लोगों को समझ में नहीं आता। सो बी एन ओनर, डोंट बी ए लोनर।
You can never create wealth out of loaning money. गाइस थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद जय भारत।